वाला आपके स्लाइडर वाला काम किया था, सही है ना। ये स्लाइडर आ रहा था, इसके नीचे आपके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपका कोई टॉप सेलिंग प्रोडक्ट हो गया या कोई न्यू प्रोडक्ट रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है, तो वो भी आप लगा सकते हैं, वो बात की बात है। मतलब इसके नीचे जो आपको रखना है नॉर्मली अगर मैं इसके ऊपर आती हूँ तो मैं इसके ऊपर भी काम कर सकती हूँ। इसके ऊपर भी अगर हमारे प्रोडक्ट्स वगैरह डेटाबेस के अंदर डले हैं तो हम वहाँ काम कर सकते हैं। इसी तरह कॉन्टैक्ट का पेज और अबाउट का पेज आपको बनाना है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का भी आपको बनाना है, ठीक है। फिर बाद में मैं आपको ये बताऊंगी ये लॉगिन वाला काम जो है वो हम कहाँ करेंगे, ठीक है। ये कस्टमर लॉगिन के लिए, एडमिन लॉगिन के लिए नहीं है ये वाला, ये मैं बता दूँ, सही है। और यहाँ पे मेरे पास ई कॉमर्स है फोल्डर, और इधर हमने क्या रखा था, एडमिन पैनल / डैशबोर्ड PHP, ठीक है। इसका डायरेक्टली मैंने अभी लॉगिन का नहीं बनाया है पेज, ये बनाना है मुझे, ठीक है। स्लाइडर टेबल हो गया, स्लाइडर टेबल का ऐड करा दिया था, स्लाइडर टेबल का व्यू करा दिया था मैंने। इसी तरह कैटेगरी का ऐड और इसी तरह कैटेगरी का व्यू आपने करना है, समझ में आई बात। एडिट और डिलीट बताना था मैंने कि मैंने एडिट किस तरह कराना है और इसका डिलीट किस तरह कराना है। पहले इस पे काम कर लें, फिर हम अपनी वेबसाइट पे आकर फिर इसके कॉन्टैक्ट और इनकी चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। फिर प्रोडक्ट भी डिस्प्ले करवानी है हमें, समझ में आ रही है बात। तो सबसे पहले मैं एक काम जो हमने यहाँ पे किया हुआ है इस वाले पोर्शन को कंप्लीट कर लूँ, ताकि आप इसी को देखते हुए, स्लाइडर को देखते हुए आप नीचे कैटेगरी का ऐड और व्यू भी कंप्लीट कर लो, ठीक है। समझ गए। कैटेगरी टेबल है, इसी तरह सब कैटेगरी टेबल है, वो भी आप नीचे डिस्प्ले कराओगे ऐड और व्यू करके, समझ रहे हैं, सही है। और जो सब कैटेगरी का टेबल किस तरह होगा वो मैं बताऊंगी, क्यों, क्योंकि जो कैटेगरी आप ऐड करोगे बेटा, सही है, यहाँ पर किया हुआ है ना मैंने, जो कैटेगरी आप यहाँ ऐड करते हो, ठीक है, वो कैटेगरी आपकी सब कैटेगरी के अंदर, जब हम सब कैटेगरी ऐड करते हैं, देखो इंसर्ट करते हैं, तो मेरे पास तो यहाँ ड्रॉप डाउन पे पूछता है कि कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है, समझ गए, ठीक है। तो ये मैं पोर्शन काम कराना है, सही है। पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। एडिट एडिट पे मुझे कौन सा पेज बनाना है, एडिट slider.php का कौन सा बनाना है, ये सब मैंने अभी फिलहाल कट करा, सब सेव है। आपने जो मूव करके आना है वो आना है एडमिन पैनल पे, राइट क्लिक करा, न्यू फाइल बनानी है, और फाइल का नाम क्या है, edit slider.php, ठीक है। इसका जो एड स्लाइडर वाला काम था वो पूरा Ctrl+A करा, Ctrl+C करा, और एडिट वाले पे लाके मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, सही है। अब देखो इधर आ रहा है ये मेरे पास। पहली बात ये है कि जो ID 1 के ऊपर डेटा मौजूद था वो मेरे पास यहाँ पर नजर आना चाहिए कि ये है, तभी तो मैं एडिट करूंगी उसके अंदर, समझ रहे हैं, ठीक है। अब ये इंसर्ट रिकॉर्ड की जगह मेरे पास जो बटन है वो क्या हो चुका होगा, अपडेट रिकॉर्ड, सही है। और इस वाले पेज को मैं क्या कह दूंगी, एडिट स्लाइडर, ठीक है। पेज का नाम भी चेंज कर दिया मैंने, सही है। अब इधर देखो ऊपर ये BTN इंसर्ट है, ये मेरे पास BTN क्या हो जाएगा, एडिट, कॉपी, इधर भी कॉपी करूंगी मैं। ये वाले जो 3 काम है जो मैंने इंसर्ट के बटन में रखे थे, इसको उठाकर मैंने कहाँ रखना है, यहाँ ऊपर रखना है, ठीक है। कहाँ रखा है, ऊपर रखा है। ये मैसेज यहाँ से हट जाएगा और ये भी यहाँ से हट जाएगा, सही है। ये इंसर्ट वाला कोड है जो मैं, जिस पे मैं एडिट कर रही हूँ,
दरअसल ये है कि मुझे डाटा उठाकर लेके आना है। किस चीज़ का डाटा उठाकर लेकर आना है? जो मेरे पास यहाँ पर बैग पे हुआ हुआ है, यानी मैं अगर एडिट कर कर आ रही हूँ 1 वाले से, तो मेरा 1 वाला जो भी डाटा है वो मेरे पास यहाँ डिस्प्ले में भी आना चाहिए। समझ में आ रही है बात कि इधर आईडी भी आए, सब कुछ आए। तो उसके लिए मुझे डाटा फेच करवाना है, सिलेक्ट करवाना है। अब मैं अगर सिलेक्ट करा रही हूँ तो सिलेक्ट ऑल से सब आ जाता है, ठीक है। सिंपल अगर स्पेसिफिक आईडी से अगर आपने कुछ कराना है, स्पेसिफिक ही आईडी से मैंने कराना है ना सिलेक्ट, तो उसके लिए जाहिर सी बात है कि मेरे पास यहाँ पे तो सिलेक्ट ऑल का बना हुआ है, लेकिन स्पेसिफिक आईडी का नहीं बना हुआ फंक्शन। तो उसके लिए मुझे फंक्शन बनाना पड़ेगा। इसको मैंने कॉपी करा। अब मेरे पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, ऑल नहीं है, सिर्फ क्या है, सिलेक्ट है। तो मैं जब यहाँ करती हूँ सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल, ठीक है, तो टेबल का नाम आ गया वेयर। जो मेरे पास कॉलम का नाम है, इधर देखो, हर टेबल का बेटा कॉलम का नाम आपके पास डिफरेंट होगा। अब मैं सब कैटेगरी पे अगर आती हूँ तो जाहिर सी बात है कि अगर मैं सब कैटेगरी से उठा रही हूँ या मैं अगर स्लाइडर से उठा रही हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे तो फिलहाल तो आईडी दी हुई है ना आईडी, ठीक है। कैटेगरी के अंदर मेरे पास यहाँ पे ये कैटेगरी आईडी की दी हुई है, समझ रहे हो? तो मेरे पास एक तो ये है कि मेरे पास वेयर कॉलम नेम लगाऊं, इक्वल्स टू लगाऊं, और इधर उसकी क्या कर दूं, मैं यहाँ पे वैल्यू लिख दूं। समझ में आ रही है बात? तो ये चीजें मेरे पास कहाँ से आएंगी? कॉलम नेम फंक्शन जब हम कॉल कराएंगे डॉलर वैल्यू। मैंने कहा सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम किस टेबल के कौन सी कॉलम। अब जरूरी नहीं है आईडी स्पेसिफिक हो, अब आप कैटेगरी नेम से भी करवा सकते हो, उसकी वैल्यू भी दे सकते हैं। ये हर तरह के टेबल के लिए क्या बन चुका है, क्यूरी एडजस्टेबल हो सकती है। समझ में आ रही है बात? हमने यहाँ पे इसको बना के छोड़ दिया। अब ये वाला कोड मुझे कहाँ चाहिए, एडिट स्लाइडर में आई, ये मैंने डीबी क्लास कनेक्शन तो बना दिया, सही है। ये तो खैर इधर इंसर्ट की चल रही है, ठीक है। फिलहाल इसको मैं यहाँ कमेंट कर रही हूँ कि अभी इंसर्ट नहीं कराना, सही है। यहाँ आने के बाद मैंने लिखा डॉलर डीबी क्लास बिलोंग सिलेक्ट, और इस तरह मैंने यहाँ पे ये लगा दिया। आपको ये बात अच्छे से पता है कि मैंने अभी जब काम करवाया था कोई भी डाटा फैच कराने का, तो फैच कराने के लिए आपको पता है कि किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करके रखना, सही है ना। तो अब मैं डाटा फैच करा रही हूँ, तो जाहिर सी बात है कि मैं किसी वेरिएबल के अंदर रखूँगी इसको। तो मैंने यहाँ पे लिखा डॉलर, मेरा रिजल्ट क्या आएगा, RES करके मैंने इसको रखा। अब सबसे पहले मुझे इसमें जो पैरामीटर पास करने हैं वो क्या पास करने हैं, कौन सा टेबल है, कौन से कॉलम की कौन सी वैल्यू, ठीक है। ये चलाना है मुझे। ये मैं चलाऊंगी कब, जब मैं यहाँ से गेट करके लेके आऊंगी क्या चीज, ये आईडी कहाँ से उठानी है, URL से उठानी है। समझ में आ रही है बात? URL से आईडी उठाने के लिए मुझे यहाँ पे काम क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। इसको चलाने के लिए मुझे क्या चीज चेक करनी है, इफ is set $_ अब पोस्ट नहीं होगा, मेरे पास क्या होगा, गेट। कोई भी चीज URL से उठानी हो हम क्या लगाते हैं, वहां पे वेरिएबल का नाम क्या दिया हुआ है, आईडी दिया हुआ है ना, आईडी। अब मैंने ये कहा कि मेरे पास डॉलर, अगर ये वैल्यू वहां पर उसकी वैल्यू दी हुई है, तो ये वाला जो काम है, ये वाला, सही है, ये सिलेक्ट होगा। और यहाँ पर टेबल का जो नाम है वो क्या है, मेरे पास क्या है टेबल का नाम बताओ, स्लाइडर, सही है, कॉमा, इसके बाद मेरे पास क्या है, कॉलम का नाम, ठीक है ना। इस टेबल के अंदर जो भी मेरे पास कॉलम का नाम गिवन है
वो मेरे पास क्या गिवन है, आईडी गिवन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगी, अब आईडी 1 है, 2 है, 3 है, ये मुझे कौन बताएगा, ये बताएगा, सही है। समझ गए। अब रिजल्ट के अंदर डाटा आ चुका होगा। अब अगर रिजल्ट के अंदर डाटा आ चुका है तो यहाँ पर जो भी मेरे पास फॉर्म बना हुआ है, सही है, इधर मैंने काम करना है, सही है ना, रिजल्ट में से डाटा फेच कराने के लिए। फेच बिल्कुल वैसे ही फेच होगा जैसा आपने यहाँ पर फेच करवाया था। पहले तो हम ये चेक करेंगे कि डाटा आया या नहीं आया। ये मल्टीपल रिकॉर्ड के लिए था, सिंगल रिकॉर्ड के लिए काम करना है। कॉपी करा मैंने, कॉपी करने के बाद मैंने इधर ही लगा रही हूँ, इधर ही ऊपर ही चेक कर रही हूँ, ठीक है ना। मैंने कहा कि मेरा जो रिजल्ट है उसके अंदर नंबर ऑफ रॉस अगर मेरे पास ग्रेटर देन क्या है, 0 है, तो मेरे पास ये आ रहा है रॉ फेच एक्सप्रेशन, ये आ रहा है लिखा हुआ। ये सिर्फ मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख देना है, बस किसी वाइल में लिखने की जरूरत नहीं है। ये RES है, इसलिए ये टेबल नहीं रहेगा, क्या होगा, RES ही रहेगा। समझ गए। अब जो नीचे मेरे पास टेक्स्ट बॉक्सेस बनेंगे, कौन से टेक्स्ट बॉक्सेस बने हुए हैं, ये बना हुआ है एक ऑल्टरनेट टेक्स्ट का, ये बना हुआ है ना। पहले इसके ऊपर वैल्यू लिखते हैं। मैंने कहा ये वैल्यू मेरे पास बराबर किसके है, PHP का टैग ओपन किया, PHP का टैग क्लोज किया, इको डॉलर रॉ, रॉ है ना ऊपर। अब रॉ में मेरे पास कौन सा कॉलम का नाम आएगा, इमेज का या ऑल्ट का। ऑल्ट लिख रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए ऑल्ट, ठीक है, ALT ऑल्ट लिखा। यहाँ आने के बाद इसको मैंने इस वाले को रिफ्रेश करा, लिखा हुआ आ रहा है मेरे पास। अभी पिक्चर डिस्प्ले में नहीं है ना, पिक्चर का नाम यहाँ पे डिस्प्ले में आ रहा है, सही है ना, कि चूज फाइल हुई हुई है। अब मैं ये बताती हूँ, इसी तरीके से मैंने यहाँ पे जो पिक्चर है ना, जाहिर सी बात है कि अगर मैं इमेज की बात कर रही हूँ तो मैं इसका, जाहिर सी बात है, वैल्यू तो यहाँ पे कुछ है नहीं कि मैं यहाँ पे लिख दूँ कि भाई इसकी जो वैल्यू है, दिखा रही हूँ, लगा देती हूँ फिर दिखाती हूँ थोड़ा। देखो, अगर मैं इस इनपुट है और इसकी भी कहूँ कि भाई इसकी भी जो वैल्यू है वो क्या है, यहाँ पे इमेज है, समझ रहे हैं। अब वो यहाँ से यही कहेगा कि फाइल कोई चूज नहीं हुई, सही है, वो डिस्प्ले में नहीं लेके आ रहा, समझ रहे हो यहाँ पे। हाँ, फाइल है बेटा, फाइल है, फाइल में वो कहते हैं सिलेक्ट करो, ब्राउज करो, ठीक है। दिखा दो, आ रही है पिक्चर मेरे पास। अब ये लिखा हुआ आ रहा है सिलेक्ट इमेज, तो मैं यहाँ लिखूंगी सिलेक्ट न्यू इमेज। क्या लिखूंगी मैं, न्यू इमेज, ठीक है। अगर आपने उसको एडिट करना है तो, अदरवाइज नहीं, सही है। अब आप यहाँ से जो भी नई इमेज सिलेक्ट करोगे वो, और ये वाला जो ऑल्टरनेट टेक्स्ट होगा वो चेंज होगा, ये तो पुराना दिखाएगा आपको, समझ रहे हैं। उसके लिए हमारे पास बेटा यहाँ पे कंडीशन लगेगी। किसके अंदर कंडीशन लगेगी, यहाँ पे कंडीशन लगेगी कि ये अगर ये वाला इमेज की वैल्यू मेरे पास क्या है, एम्प्टी है, सिलेक्ट नहीं है, कोई फाइल नहीं सिलेक्ट हुई, कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये पुरानी वाली इमेज को क्या करेगा, सेम रखेगा, सही है ना। ऐसा ना हो कि उस वाली इमेज को भी क्या कर दे, डिलीट कर दे, ना नई आई ना पुरानी आई, सही है। तो यहाँ हम कंडीशन लगा सकते हैं, किसमें, एडिट के अंदर। यहाँ एडिट का कोड लिखा जाएगा, इंसर्ट का नहीं लिखा जाएगा, सही है। यहाँ हम इफ की कंडीशन लगा के हम ये चेक कर सकते हैं कि जो मेरे पास ये आ रही है ना डॉलर, इसको रख लो, इन दोनों को ऊपर रख लो यहाँ पे,
कंडीशन लगाकर फिर हम यहाँ ये चेक करेंगे कि जो डॉलर इमेज है वो नॉट इक्वल्स टू नल होना चाहिए। ठीक है वे, इस तरह आप लगा सकते हैं। अगर ऐसा है इन दोनों को मैंने कॉपी कट करा और इसके अंदर पेस्ट कर दिया, बता रही हूँ। अब यहाँ भी जो आपका कॉलम का नाम होता है ना बेटा, इधर देखो, ये हो गया यहाँ पे पेस्ट डायरेक्टली। ठीक है, कोई मैसेज नहीं आएगा। और यहाँ पे जो हमारा बैकएंड का कोड है ना, वो इंसर्ट का नहीं चलाना आपने, कहाँ का कौन सा चलाना है। अगर मैं चला भी दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इंसर्ट अपडेट डिलीट पे एक ही चला जाएगा। ठीक है, जो पीछे कोड है ना, इसको कॉपी करो, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करो, ये हो जाएगा अपडेट और ये हो जाएगा अपडेटेड और नॉट अपडेटेड। सेम होती है ये क्यूरी, सही है ना, इसमें कोई किसी किस्म की कोई चीज चेंज नहीं है। सिर्फ फर्क क्या है, जहां जहां इंसर्ट था वहां वहां अपडेट हो गया। यहाँ आने के बाद ये मेरे पास क्या हो गया, अपडेट। क्यूरी मैंने यहाँ लिखा है कि जो मुझे यहाँ कॉलम अपडेट करने हैं, इधर देखो मैंने यहाँ लिखा अपडेट। ठीक है, टेबल का नाम क्या है, स्लाइडर। सेट करना है मुझे इमेज इज इक्वल्स टू कोटेशन, ठीक है, कॉमा, ऑल्टर टेक्स्ट इज इक्वल्स टू सिंगल कोटेशन, ठीक है, और इसके बाद है वेयर आईडी इज इक्वल्स टू, जो आईडी है, आईडी कौन सी होगी, जो आपने गेट से उठाई होगी। अब गेट से हमने जो भी आईडी पिक करी है बेटा, सही है, वो मैं यहाँ किसी वेरिएबल में स्टोर इसलिए करा रही हूँ, ठीक है, डॉलर SID के तौर पे, ताकि मैं इसको यूज कर सकूं। ठीक है, यहाँ पर भी आप लिख सकते हो, अगर शॉर्ट लिखना है तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो, डॉलर SID लिख दो। सही है, अब ये SID कहाँ इस्तेमाल करनी है, मैंने यहाँ इस्तेमाल करनी है। इधर मेरे पास क्या आएगा, डॉलर इमेज, और डॉलर ये कब चलनी चाहिए, एल्स, यानी जब इमेज मेरे पास नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी हो, यानी एम्प्टी नहीं हो, एल्स। अब अगर वो एम्प्टी निकल गया, क्या चीज, ये फाइल ब्राउज हुई नहीं, सही है ना, फाइल ब्राउज ही नहीं हुई है। इसी चीज को मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूंगी। अब ये वाली इमेज, ये वेरिएबल नहीं लिखूंगी मैं, कौन सा लिखूंगी वेरिएबल, ये लिखूंगी, समझ गए। अच्छा, कोटेशन का आ रहा है, इसमें फर्क आ रहा है, ठीक है, वो समझ रहे हैं, यहाँ पे ब्रेक हो गई है, बात समझ रहे हो। इधर डबल कोटेशन लगा के इसको इस तरह सेपरेट किया, और इधर भी डॉट लगा के इसको इस तरह सेपरेट इसलिए किया है क्योंकि वो उसकी कोटेशन मिक्सिंग हो रही है हमारी। हाँ, एक मिनट, ओके, चूज फाइल मैंने यहाँ पे किया, सही है, ये 5 वाली मैंने सेलेक्ट करी, ओपन करी, पिक्चर 5 है मेरे पास, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, चलो 60 कर देते हैं। अपडेट रिकॉर्ड मैंने कर दिया, इधर आओ स्लाइडर में, 5 हो गई, 60 हो गया, अपडेट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब बात सुनो, अब मैं अगर इस वाले को यहाँ से रिफ्रेश करूंगी तो पिक्चर चेंज हो जानी चाहिए,
ठीक है। अब जो ये पिक्चर है वो यहाँ पे मेरे पास कुछ भी नहीं आ रहा, नहीं आ रही ना यहाँ पे पिक्चर। ठीक है, देखो बैक करूंगी मैं, इधर स्लाइडर व्यू पे आई मैं, व्यू पे मेरे पास पिक्चर यहाँ पे अभी नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि जो पाथ है मेरा किस चीज का, नहीं इमेज का। इधर देखो यहाँ पे जो इमेजेस का मेरा पाथ जो यहाँ पे गया है वो मेरे पास गया है स्लाइडर इमेज 5, ये गया है ना मेरे पास इसके अंदर, ये वाली गई है ना। सही है, इधर देखो। अब मैं अगर एडिट पे जाती हूँ, पिक्चर क्यों नहीं आ रही है? पिक्चर मेरे पास डिस्प्ले में नहीं आ रही है। क्यों? यहाँ पे ये देख रहे हो स्पेसेस आ रहे हैं। आ गई? वो क्या रहा है कि यहाँ पे जो है ना स्पेस है, एडिट करके दिखा रही हूँ मैं, यहाँ पे ना ये एक स्पेस क्रिएट हुई थी, समझ गए, जिसकी वजह से मेरे पास नहीं आ रहा था। अब मैं अगर इसको चेक करूँ ना तो आपके पास यहाँ आ रहा होगा, आ रहा है। अब इधर देखो ये स्पेस क्रिएट कहाँ से हुई है? सही है, ये यहाँ मैंने दिया था ना ऐसे स्पेस, ये वो स्पेस है। अगर सिर्फ और सिर्फ मुझे एडिट करना है, पिक्चर यही है मेरे पास, और मुझे अब वो करना है, मतलब ये वापस क्या करना है, 50 करना है। मैंने पिक्चर नहीं सेट करी है, अपडेट करा, ठीक है, इधर आओ और यहाँ आके देखो स्लाइडर में पहले वाले का वापस 50 हो गया। अब ये देखो ये सिर्फ ये पाथ गया है इसमें, जो मैं आपसे कह रही थी ना रॉ वाला, ठीक है, इसने वो पिक नहीं करा है, वो पिक नहीं करा। ये चीज़ हमें चेक करनी थी कि ये पिक कर रहा है या नहीं कर रहा, डॉलर रॉ वाला, समझ रहे हो? उसने यहाँ तक तो ये वाला पाथ तो उठा लिया, लेकिन उसके आगे का उसने वो पाथ क्या कर दिया है, क्या किया है, हटा दिया है। सही है, यानी यहाँ पर जब मैं ये चेक कर रही थी कि भाई अगर एल्स चल रहा है तो इमेज का उसने ये तो रखा, इधर तो एम्प्टी है, वो चला कौन सा रहा है, वो यही क्यूरी चला रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये लिखा हुआ है, एम्प्टी नहीं है ना, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ठीक है। अब मुझे कहना ये है कि मेरे पास अगर सिर्फ इतना लिखा हुआ है ना तो मेरे पास नीचे वाली क्यूरी चलाओ, और अगर इससे ज्यादा लिखा हुआ है, ठीक है, बात समझ रहे हैं, तो मेरे पास ये वाली क्यूरी चलनी चाहिए। सही है, तो मैं अब यहाँ पे कहूंगी, या आप इमेज को नहीं मैच कराओ, किसको मैच करा लो, डॉलर पोस्ट फाइल को मैच करा लो कि नॉट इक्वल्स टू नल, ये मैंने लगा दिया यहाँ पे, नॉट इक्वल्स टू नल, यानी ये वाली जो ये चीज है ना, ये मेरी एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, यही एम्प्टी आ रहा है ना, ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसको चेक करूंगी भाई इतना पाथ तो आ रहा है ना, तो वो यही चलाएगा। सही है, अब देखो इधर सेव कर दिया। अच्छा, अभी इस वाले के ऊपर तो मेरे पास इस वाले पे तो कुछ नहीं आएगा। मैं दूसरा वाला हम चेक करते हैं, व्यू पे जाती हूँ मैं, इसको छोड़ दो अभी क्योंकि इसका पिक्चर हमें पीछे से सेट करनी पड़ेगी, ठीक है। एडिट करके अगर मैं चूज फाइल करती हूँ, पहली कौन सी थी, ये वाली, ठीक है, अपडेट रिकॉर्ड किया मैंने। नाउ लेट्स सी कि मेरे पास यहाँ पर अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है, हो गया, ठीक है, आ रही है पिक्चर। अब सिर्फ पिक्चर चेंज नहीं करनी है, टेक्स्ट चेंज करना है। क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट चेंज करना है। 70 लगाया, अपडेट रिकॉर्ड किया मैंने, इधर आए स्लाइडर पे, अब देखो 70, पिक्चर वहीं की वहीं टिकी हुई है, यानी इफ और एल्स मेरे पास चल रहा है।
वापस आई, मैंने कहा नहीं मुझे इसको वापस यही देना है, यानी अगर मैं इसको यहाँ एंटर करके चेक करूँ ना तो अपडेटेड आ रहा होगा। मैंने यहाँ पे इसको लिखा 5, मैंने कहा नहीं वापस इसको अपडेट कर दो ये, और वापस आप इधर आ जाओ व्यू में, अपडेटेड मेरे पास 50 हो चुका है, सही है। और पिक्चर वहीं की वहीं है, मेरे चेंज नहीं हुए, समझ गए। ये सिर्फ और सिर्फ कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि आपने क्या कंडीशन लगाई। मैंने यहाँ कंडीशन लगा दी कि अगर इमेज फाइल एम्प्टी है, एम्प्टी नहीं है तो ये वाली चलानी है, और अगर एम्प्टी है तो ये वाली क्यूरी चलानी है, समझ गए। ये चला लें बस।